तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी जो हमारा चैप्टर 8 है दोस्तों, सिपाही की मां, इससे बनने वाले ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों हम इस वीडियो में याद करेंगे। और 2009 से लेकर अभी तक जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैं बताऊँगा दोस्तों। और इस बार जो आ सकते हैं उन सभी को भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और कुछ सब्जेक्टिव भी लाया हूँ आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। बस उसी को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको इतना पढ़ के जाना, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। सब्जेक्टिव में मैं 5 अंक लाया हूं दोस्तों, 2 अंक वाला, 3-4 वो लाया हूं 5 अंक वाला, क्योंकि इतना ही इम्पोर्टेंट है और इसी से बार बार रिपीट करके हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू से आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव याद करवा देता हूं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, आप नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों खुद से सब्जेक्टिव का। इसमें तो आपको लॉन्ग दिया हुआ रहेगा, लेकिन आप खुद से शॉर्ट में इसका आंसर कर सकते हैं। तो एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिपाही की मां, सबसे पहले लेखक परिचय से क्वेश्चन बनता है कि इसके लेखक कौन है। तो मोहन राकेश, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, माता पिता का नाम और इनके द्वारा कुछ लिखे हुए फेमस कहानियाँ कवियाँ क्या क्या है। तो ये दोस्तों आपको फर्स्ट पेज में मिल जाएगा और इसी से यहाँ पर दोस्तों शुरू में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन में क्या करा है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ साहित्य विद्या क्या है। तो देखिए लेखक परिचय सही है, उसी में दोस्तों आपको मिलेगा कि ये निबंध है, कहानी क्या है। तो ये एक प्रकार की एकांकी है। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसके द्वारा कुछ लिखे हुए फेमस, देखिए यहाँ पर रचना है, जैसे जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है। तो ये जो जानवर और जानवर है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया वो आपको बताना है। तो मोहन राकेश के ही द्वारा लिखा गया, ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा में कह रहा सिपाही की मां शीर्षक है एकांकी कि मुन्नी की अवस्था क्या है, मतलब मुन्नी की उम्र क्या है दोस्तों। जिस समय ये कहानी चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो उस समय उसकी उम्र 14 वर्ष की थी और उसकी सगाई की भी बात चल रही थी। अगला कह रहा मोहन राकेश का जन्म स्थान क्या है। तो इनका जन्म हुआ था अमृतसर पंजाब में। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। तब वो दोस्तों युद्ध लड़ के आता है तो वो उसको सोचते हैं कि दूध पिलाते हैं, लेकिन वो पानी पहले मांगता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी ए सही आंसर हो जाएगा। परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है। तो बर्मा में क्या हुआ था कि युद्ध चल रहा था, तो वहाँ से कुछ लड़कियाँ दोस्तों भाग कर हमारे यहाँ चल आई थी। तो वही भीख मांगने के लिए फिर घर घर आती है, तो बोलती है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, हमें कुछ खाने के लिए दे देते। यहाँ पर दोस्तों आगंतुक लड़की बोलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है। तो देखिए इनके द्वारा एक लिखा हुआ अंडे के छिलके दोस्तों काफ़ी फेमस है। तो ये भी मोहन राकेश के ही द्वारा लिखा हुआ, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। तो यहाँ पर दोस्तों मदन मोहन गोगलानी किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी दोस्तों बिस्नी की बेटी थी और मानक की बहन थी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको परिवार संबंधित इससे बनते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बिस्नी की बेटी, ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है, मतलब इसमें किस वर्ग की चर्चा की गई है। तो निम्न वर्ग से लेकर दोस्तों उच्च वर्ग तक इसमें चर्चा की गई है, मध्यम वर्ग तक। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि सिपाही की मां एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोठे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो वो दोस्तों सूती काट रही थी उसमें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर, सूती काटती मतलब काट। रंगून कहाँ है। तो देखिए युद्ध हो रहा था दोस्तों कहाँ, बर्मा में एक शहर का नाम है रंगून, जहाँ पर युद्ध हो रहा था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से आपको बताना कि नाटक कौन है। तो ये नहीं है, ऑप्शन डी वाला है आषाढ़ का एक दिन एक नाटक है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 14 में कह रहा है कि सिपाही की माँ के लेखक या रचनाकार कौन है। तो कई बार मैंने बताया हूँ दोस्तों, इसका आपको आंसर कर देना। ABC क्या होगा, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो बिस्नी दोस्तों पात्रा पूछ रहा है कि किस कहानी में ये पात्रा निभाई है। तो सिपाही की माँ में ये निभाई है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मानक की माँ का क्या नाम है। तो अभी मैंने बताया था कि मानक की माँ का नाम बिस्नी और फिर मुन्नी के भी माँ का नाम बिस्नी, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई थे। तो पूछेगा कि मानक का बहन की क्या नाम था। तो ये हो जाएगा मुन्नी। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था ना दोस्तों, तो उसी समय ये लड़ने के लिए वर्मा गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों माँ बेटी की हुई है। बेटा तो युद्ध लड़ने के लिए बाहर गया हुआ था, लेकिन इनकी माँ और बेटी हमेशा चिंता में रहती थी कि उसका चिट्ठी कब आएगा, चिट्ठी कब आएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों कथा वस्तु माँ बेटी की ही है इस चैप्टर में। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है इनके द्वारा कौन सा पत्रिका निकाला गया था। तो स्मारिका यहाँ पर आपको याद रखना। ऑप्शन जो सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सारिका, सॉरी ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, सारिका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सारिका इसका सही आंसर हो जाएगा। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो दोस्तों हमेशा सोचते रहते कि अब चिट्ठी आएगा। जब भी गाड़ी आता था तो उसके पीछे भागते थे कि हमारे भाई का चिट्ठी आया होगा, तो वो चिट्ठी के लिए दोस्तों गाड़ी के पीछे भागती थी। अगला 21 में है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद ये सबसे बड़ी प्रतिभा किसे माने जाते हैं या कौन माने जाते हैं? तो ये दोस्तों मोहन राकेश को ही माने जाते हैं। ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो ये दोस्तों दीनू कुमार। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे तो हड्डियों का ढांचा कहते थे क्योंकि दोहला पता था। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो देखिए वहाँ से जब वो दोस्तों भाग कर आती है तो 13 दिन तक लगभग वो भूखे रहती है। तो गांव गांव जाकर वो खाने के लिए दावल चाल मांगती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए आगे ना 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते से चलते आ रहे हैं, यह किसने कहा था? तो ये जो वर्मा से कुछ लड़कियां भाग कर आई थी दोस्तों, ईसाई लड़कियां, वो उसने ही कहा थे। तो मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नई कहानी आंदोलन के। तो ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि कौन सी है। तो ये सब तो नहीं है। ना आने वाला कान इनके द्वारा लिखा हुआ एक फेमस है। किसकी माँ पागल हो गई थी? तो देखिए जब इंतज़ार करते करते दोस्तों नहीं आए तो सिपाही की माँ इनकी थोड़ा मानसिक रूप से कह सकते हैं कि हो गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? तो देखिए बिस्नी की पड़ोसिन का नाम कुंती था। तो यहाँ पर दोस्तों इनका भी आपको नाम याद रखना। यही सेम क्वेश्चन 2025 में भी शायद रिपीट किया था। मैं देखा हूँ इसलिए उसको नहीं लिया हूँ, सिर्फ 24 तक ही लिया हूँ। यही क्वेश्चन सेम आया था 25 में, रिपीट ही करते रहता है। अगला कह रहा है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करते हैं? तो मंगलवार को करती है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में है। तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है कौन कहता है मैं ईसाई इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? तो वो दोनों आपस में लड़ रहे थे दोस्तों, तो एक दूसरे को वो कहते हैं, तो ये सिपाही कहते हैं कि इसकी मैं लाश चील कौवों को जाकर खिला दूंगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तारों के। ऑप्शन बी में जो है वही सही आंसर हो जाएगा। अगला 32 में कह रहा है किस पाठ में यह उदाहरण आया है? फौजी वहां लड़ने के लिए गए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो ये बात सही है दोस्तों। तो ये सिपाही की माँ में ही कहा गया था, उनकी माँ ही कही थी। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी। देखिए ऑप्शन ए में है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से 3 को नहीं है। जानवर और जानवर शुरू में ही मैंने बताया था, बस उसी क्वेश्चन को यहाँ पर उलट कर पूछा गया। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी मैं शुरू में ही बताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमृतसर में। देखिए ऑप्शन डी है, पूरा दिया वहाँ पर शॉर्ट में दिया था। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया? तो ये दोस्तों अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। सिपाही की माँ एकांकी संग्रह लिया गया था, अंडे के छिलके से ही लिया गया है। मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम था? तो ये दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि आपस में भाई बहन थे, तो इनकी दोनों का माँ एक ही होगी, बिस्नी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा था? तो लड़ाई दोस्तों बर्मा में हो रहा था। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक है, तो इनके द्वारा लिखा हुआ शीर्षक दोस्तों कौन सा है? सिपाही की माँ। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सिपाही की माँ कौन है? तो सिपाही की माँ बिस्नी है, तो बिसनदेई भी आप इसे कह सकते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो शुरू में ही मैंने बताया था दोस्तों कि कुंती इसकी पड़ोसन है।
तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही आंसर हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन 2025 में भी आया था। 3 क्वेश्चन आया था, बस इतना में ही रिपीट था। मैं मिलाया हूँ दोस्तों, मुझे याद नहीं कौन कौन आया था, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन ही आता है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इसी से आपका सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब इसके बाद सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। पहले 2 अंक वाला, उसके बाद दोस्तों हम 5 अंक वाला देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या करा, मानक और सिपाही एक दूसरे को की मारना चाहते थे। तो आपको पता है दोस्तों, वो दोनों युद्ध में एक दूसरे मतलब दोनों अलग अलग देश थे। तो सिपाही का काम ही होता है कि हम उसको मार दें, हम उसको मार दें। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में मानक और सिपाही 2 पात्रों की भूमिका एकांकी में अंतिम प्रसंग में आती है। मतलब ये कहाँ से लिया गया है, किस भाग से लिया गया, पहले वो लिखना और उसके बाद इसका व्याख्या कर देना। दोनों 2 देश के फौजी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वे एक दूसरे के खिलाफ बर्मा में युद्ध कर रहे थे। वो अलग देश का था, ये हिंदुस्तानी था। तो सब चाहेगा कि हम उसको मार दें, वो उसके मार दें। मानक हिंदुस्तानी फौजी है और वो अन्य सिपाही जापानी फौजी है। युद्ध के क्रम में मानक ने कई आघात प्रहार सिपाही पर किए। सिपाही भी मार खाकर घायल शेर की तरह मानक का पीछा करता रहा। मतलब वो पिटाता रहा, लेकिन वो भी चाहता था कि हम इसको मार दें। वह मानक को भी घायल करता है। एक दूसरे को जान से मारने चाहते हैं। ऐसा युद्ध नीति के अनुकूल है। युद्ध में दुश्मन को छोड़ना युद्ध नीति के विरोध है। मतलब युद्ध का नियम है कि एक दूसरे को मार देना ही है, इसलिए मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते थे। तो इतना आप लिखेंगे दोस्तों, अगर आप खुद से भी लिखेंगे सोच समझ के तो वो सही होगा। उसके बाद अगला दूसरा में क्या कह रहा कि माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों। तो जब उनका बेटा मूल्य दोस्तों गुजर बसता तब उनका मन नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब वो अपने बेटे को खो देती है। धरोहर है, माँ की आंखों का तारा होता है, ये तो सबका ही होता है। माँ का मतलब कर्तव्य है कि यदि क्रूर नीति द्वारा उसे छीन लिया जाता है तो उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर दोस्तों युद्ध के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है। मतलब किसी कारणवश जैसे युद्ध में ये मारे जाते हैं। तो उसके बाद तीसरा में है कि आपके विचार में सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों। तो मेरे विचार में सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र बिस्नी है, क्योंकि इनका दोस्तों सबसे ज़्यादा नाम आया है इस चैप्टर में। संपूर्ण एकांकी में बिस्नी धुरी का कार्य करती है, जिसके चारों तरफ एकांकी के सभी पात्र घूमते नजर आते हैं। उसे संपूर्ण एकांकी का केंद्र बिंदु भी कहा जा सकता है। बिस्नी एक माँ है, मतलब किसकी, मानक की। अगला चौथा में कि मानक स्वयं को बाहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। क्योंकि मानक और सिपाही दोनों अपने अपने देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों एक दूसरे के दुश्मन समझते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों मानक को अपने को बाहसी और जानवर से भी बढ़कर समझता है कि हम एक दूसरे को मार देंगे। बिस्नी और मुन्नी किसकी प्रतीक्षा करते हुए डाकियों की राह क्यों देखती है। तो चिट्ठी के लिए दोस्तों बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही अपने की भाई, मतलब मुन्नी उसकी भाई की प्रतिष्ठा है। वे डाकिए की राह चिट्ठी आने की देखती थी कि कब हमारा भाई का चिट्ठी आएगा, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वो बर्मा के लड़ाई पर जा रहे हैं और माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करते रहते थे। जैसे किसी का भी पुत्र अगर युद्ध पर गया हो तो उसका पूरा परिवार टेंशन में रहता है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा होगा। कोई उसका मैसेज भी, उसमें क्या था, फ़ोन नहीं चल रहा था, तो चिट्ठी ही चलता था। तो चिंता करती रहती थी कब चिट्ठी आएगा, कोई शुभ समाचार है कि दुखद समाचार है, तो चिट्ठी का इंतजार करती रहती थी। कुंती का परिचय है। तो कुंती कौन थी, बिस्नी की पड़ोसिन थी। कुंती नाटक के प्रथम दृश्य में आती है, मतलब प्रथम भाग में कहीं लिखा हुआ है कि वो उनकी पड़ोसिन है, वो बिस्नी की पड़ोसिन है। अधेड़ होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। वह ग्रामीण संस्कृति की वैसी है। मतलब 2-4 लाइन आपको लिख देना है, बस इतना में दोस्तों आपको 2 अंक मिल जाएंगे। बिस्नी कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है। तो बिस्नी मानक की माँ है, और लिख देना है कि फिर मुन्नी की भी माँ है, उसे मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा है। 2-4 लाइन और इसमें ऐड कीजिएगा तब आपको पूरा अंक मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 5 अंक वाला में देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सिपाही की माँ की कथा वस्तु प्रस्तुत करें। मतलब इसका दोस्तों जो मेन पॉइंट बनता है ना पूरा चैप्टर से, वो आपको लिखना है। तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको जो अच्छा लगता हो इस चैप्टर में मेन पॉइंट वो यहाँ पर आपसे लिखें, नहीं तो यहाँ से देख के भी आप छाट सकते हैं।
इसे भी आप लिख सकते हैं। मैं इसका PDF टेलीग्राम में डाल देता हूँ। उसके बाद देखें दोस्तों तो यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन में कह रहा है एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे अंतर होते हैं एकांकी और नाटक में, जो कि यहाँ पर बताया गया। तो इसको आप खुद से लिख सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद लहना सिंह का है इसमें, ये क्वेश्चन चैप्टर 2 का है। लहना सिंह तो उसने कहा था मैं, तो ये क्वेश्चन शायद इसमें युद्ध का दोनों का वर्णन है, तो सोचा होगा कि एक ही इसी चैप्टर का है। तो ये दोस्तों इस चैप्टर का नहीं है, दोनों में क्या है कि युद्ध का ही वर्णन है। उसने कहा था हमें भी युद्ध का वर्णन है, उसमें भी दोस्तों लड़ाई के लिए गया था लहना सिंह, और इसमें भी ये लड़ाई के लिए गया था। द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध का। यह भी हमारे तरह गरीब आदमी है। जब दोनों दोस्तों लड़ रहे थे तो उसकी माँ कहती है कि इसे छोड़ दो, यह भी हमारे तरह गरीब आदमी होगा, इसकी भी माँ बहन होगी, बेटी होगी, पत्नी होगी दोस्तों, उस पर